single phase AC to AC power converter by using two SCRs in anti-parallel mode. So for that we require two SCRs, two separate SCRs. So we have the SCRs. This is SCR and this is another SCR, right? And the gating circuitry for this SCR is provided here. Gating from which from where we have to provide gate. This is the kit. From this kit we have to provide gating to both of these SCR, right? Other than SCR, we also require an isolation transformer. So we have a 1 kVA isolation transformer available with us. So it having the 230 volt input and 230 volt output, right? And the rating of this is 1 kVA. Other than we have auto transformer, right? We have load as a resistance, multimeter, and an ampere meter is also available with us, along with waveform measurement, which we will perform using this CRO, right? So now we'll start connection diagram of this experiment. So now Mr. Bipin will start with the connection diagram of this experiment. यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं। तो कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों SCR जो मॉड्यूल है उनको पहले एंटी पैरेलल में हम जोड़ लेते हैं। तो सब जो फर्स्ट SCR है उसका एनोड दूसरे वाले के कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं। एंड सेम सिमिलर जो सेकंड वाला SCR है उसका जो एनोड है फर्स्ट के कैथोड से कनेक्ट करते थे। दोनों SCR एंटी पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। अभी इनपुट से स्टार्ट करते हैं। So you can see this is the gate, the bottom one is cathode and the upper one is anode. Right, now these SCRs have been connected in anti-parallel. तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएक, सिंगल फेस वेरिएक इनपुट वोल्टेज सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे सबसे पहले जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसको यहाँ से जो आउटपुट है हमारे वेरिएक की उसको जो प्राइमरी वाइंडिंग है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की उसकी प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्मिनल है सर्किट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट SCR है उसके या तो एनोड पे लगाएंगे या फिर सेकंड SCR के कैथोड पे कनेक्ट करना है एमीटर के। You can see circuit diagram. The secondary is connected through ammeter, either anode of first or cathode of second. तो ये एमीटर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एमीटर के थ्रू मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसको। तो फर्स्ट SCR है उसके एनोड से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो आउटपुट है वो जो सेकंड SCR है या तो उसके एनोड से या फर्स्ट वाले के कैथोड से हमने जो रियोस्टेट है हमारा लोड रियोस्टेट है उससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट वाले के जो सेकंड है सेकंड SCR के एनोड से ही लोड को कनेक्ट कर दूंगा। तो जो लोड का सेकंड टर्मिनल है वो वापस कनेक्ट हो रहा है आपका जो ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के सेकंड टर्मिनल से। तो इसको हम डायरेक्टली सेकेंडरी वाइंडिंग से ये सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो सर्किट हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो कनेक्शन कैसे थे, सिंगल फेस वेरिएक से उसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग है सिंगल फेस वेरिएक है उसकी जो आउटपुट है उसको हम इनपुट में कनेक्ट करेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की उसको हम एमीटर से कनेक्ट करेंगे। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में जो वायर है वो देंगे हम एनोड को, फर्स्ट थ्रिस्टर के एनोड से कनेक्ट किया है। और जो लोड है
वो हमने सेकंड थायरिस्टर के एनोड से कनेक्ट किया है। और उसके बाद जो लोड रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल है वो वापस आके लग जाएगा आपके रियोस्टेट के जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसके सेकंड टर्मिनल से, जैसे कि आपके सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है। अब जो लोड रियोस्टेट है उसी के अक्रॉस हमने आउटपुट वोल्टेज देखने हैं, तो उसी के अक्रॉस हम मल्टीमीटर को सेट कर देंगे पैरेलल में। ये पॉजिटिव हो गया आपका, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है मल्टीमीटर को आउटपुट वेवफॉर्म को मेजर करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो सीआर है आउटपुट वेवफॉर्म देखने के लिए, सीआरओ को भी हम जो हमारा लोड रियोस्टेट है उसी के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा सीआरओ भी कनेक्ट हो गया। अभी जो सर्किट रह गया है वह हमारे जो एससीआर है उनको हमने फायरिंग पल्स देनी है। ये हमारा फायरिंग सर्किट है, ये ब्रिज फायरिंग सर्किट है, लेकिन हमें दो ही एससीआर को फायरिंग पल्स देनी है। तो इसमें पेयर है 1 और 3 का पेयर है, 2 और 4 का पेयर है, तो कोई भी हम पेयर यूज करके कर सकते हैं। हम 1 और 2 नहीं लेंगे, या तो 1 और 3 का पेयर यूज करेंगे या फिर 2 और 4 का पेयर यूज करना है। तो सीक्वेंस में आउटपुट जो ये पल्स आएंगी वो सीक्वेंस में आएगी, एक टाइम पे एक ऑन होगा। तो यहाँ से मैं सेकंड के जो सेकंड आउटपुट है हमारे फायरिंग सर्किट के उसको फर्स्ट की गेट को गेट से कनेक्ट कर दूंगा। सिमिलर जो कैथोड है कैथोड को कैथोड से कनेक्ट। सेम जो सेकंड थ्रेस्टर है उसको भी हम यहाँ से गेट पल्स देंगे। फोर्थ आउटपुट है उसकी गेट को गेट से और कैथोड को कैथोड से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी सर्किट कंप्लीट हो गया। जो हमारा फायरिंग सर्किट है उसको इनपुट वोल्टेज सप्लाई मेन सप्लाई ऑन कर देते हैं। स्टार्टिंग में जो वेरिएक हमारा 0 पोजीशन पे होना चाहिए, अभी 0 पोजीशन पे है। ऑन करते हैं इनपुट सप्लाई यहाँ से। यहाँ से हम धीरे धीरे जो सप्लाई देंगे इसको एसी पे सेट कर देते हैं। मैक्सिमम 220 वोल्ट तक दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू सेट कर देंगे यहाँ से वेरिएक के थ्रू। यहाँ से सबसे पहले वेरिएक के थ्रू कुछ इनपुट वोल्टेज देख के देखते हैं, वोल्टेज आ रही है। आ रहे हैं लेकिन क्या तो ये वोल्टेज आ गई आपकी और करंट भी वेरी कर।
हम्म, 150 अराउंड सेट कर देते हैं वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को हम मैक्सिमम 220 तक सेट कर सकते हैं, तो अभी हमने इसको 150 तक रखा है। एसी आउटपुट आपकी जो वेवफॉर्म आ रही है वो एसी आ रही है, और यहाँ से हमने एसी को वेरी करना है। सेट कर लेंगे हम किसी एक वेवफॉर्म को पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट कर लेंगे। ये भी सेट है। यहाँ से ये वेवफॉर्म, तो यहाँ से यहाँ तक हम फायरिंग एंगल वेरी करेंगे। तो यहाँ से 0 to 180 डिग्री तक आपका फायरिंग एंगल वेरी करेगा, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने किया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 डिवीजन में डिवाइडेड है, और फायरिंग एंगल है 0 to 180 डिग्री। तो 1 डिवीजन की वैल्यू 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री हम फायरिंग एंगल सेट करके कोरस्पोंडेंस यहाँ से आउटपुट वोल्टेज और करंट की वैल्यू मेजर करेंगे। तो इस तरह से हम एसी वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो थ्रू फायरिंग एंगल, जो एससीआर का फायरिंग एंगल है उससे कंट्रोल करके हम एसी की आउटपुट, जो एसी आउटपुट है उसको वेरी कर सकते हैं। तो आप देखो एग्जांपल, यहाँ से मैं फायरिंग एंगल वेरी कर रहा हूँ। जैसे जैसे फायरिंग एंगल वेरी करेगा, कोरस्पोंडेंस आपकी वोल्टेज भी डाउन हो रही है और करंट भी डाउन होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप रीडिंग लेनी है। तो टेबल बना लो आप। तो टेबल में हमने रखना है फायरिंग एंगल, लोड करंट, वोल्टेज, एसी वोल्टेज। angle, output voltage, load current, and power factor can also be calculated. तो अभी फायरिंग एंगल है आपका मिनिमम है, 0 फायरिंग एंगल पे नोट डाउन करो जो रीडिंग है। वोल्टेज है 150 वोल्ट, करंट इज 0.62। करंट की वैल्यू है वो 0.62 है। सेकंड रीडिंग एट 18 डिग्री फायरिंग एंगल, फर्स्ट डिवीजन पे अभी फायरिंग एंगल इज 18 डिग्री, corresponding voltage is 144, 145, and the current is same, no change, क्योंकि लोड आपका फिक्स है, लोड वेरी नहीं कर रहा है, तो करंट वेरिएशन बहुत कम रहेगा। सेकंड एट 36 फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल इज 36 डिग्री, सेकंड डिवीजन पे है, तो 132 वोल्टेज है, करंट इज ऑलमोस्ट
0.61 थोड़ा सा कम हुआ अपने सामने से, थोड़ा सा वेरी हुआ है करंट 0.61। विजिबल है करंट, अभी ठीक है। जो करंट आ रहा है अभी 0.61 वेरी हुआ, बहुत कम वेरी होगा। सेकंड थर्ड रीडिंग एट 54 डिग्री, at 54 degree the voltage is around 117, correspondence current 0.58 ampere. Next at 72 degree, the firing angle is 72 degree. The voltage is 102, 101 volt, and the current is 0.5 ampere, 0.5 ampere. Next at 90 degree firing angle, the firing angle is 90 degree, correspondence voltage is 87 volt, 86 volt, and the current is 0.42 ampere.